तो आगे पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति में अगर हम क्रम की बात करें राजस्थान में, तो सबसे पहले नसीराबाद में हुई 28 मई, उसके बाद में नीमच में हुई जून की घटना, फिर एरिनपुरा में हुई। तो इस प्रकार से आप ध्यान में रख लें, मई, जून, अगस्त, फिर आउआ सितंबर में, कोटा अक्टूबर में, यानी इसमें कोटा जो है वो सबसे बाद में है। और शुरुआत के 2 क्रम तो ज़रूर, वैसे भी हमने ट्रिक नानी याद रख रखा है, नानी, ठीक है। तो इस हिसाब से ब्याह देखे एरिनपुरा में, तो ना और नी ज़रूर याद रखना। तो कोटा क्रांतिकारियों के नियंत्रण से मुक्त कराया जा सका। कौन सी सेना बुलाई थी कोटा के सहयोग, कोटा के राजा ने? करौली की सेना। क्रांतिकारी नेताओं तथा विद्रोही सैनिकों को अमानुषिक, यानी जैसे इंसानों को नहीं दे, और जयदयाल जो था ना उसको तोप से उड़ा दिया गया। अब है अन्य राज्यों में क्रांति की गूंज। तो जैसे हमने, ये तो छावनियाँ है, यहाँ तो सैनिकों ने क्रांति की। उसके अलावा मेवाड़ में थोड़ा माहौल बना, हमने देखा। मेवाड़ के अलावा भी अन्य राज्य जैसे भरतपुर है, अलवर है, धौलपुर है, इन राज्यों में भी क्रांति का जो है वो माहौल बना। और आपके द्वारा इस क्लास को काफ़ी अच्छा पसंद किया जा रहा है, आपके कमेंट से पता लग रहा है। तो थोड़ा स्लो चल रहा था, अब एक क्लास सुबह, एक क्लास शाम आपको मिल जाएगी, और जल्द ही सप्ताह भर में इस पुस्तक को कंप्लीट करवा दिया जाएगा। राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति केवल मारवाड़ यानी कि जोधपुर, मेवाड़ यानी उदयपुर और कोटा तक ही सीमित नहीं रही। कोटा में तो आपने देखा ना, जयदयाल, मेहराब खां, इन्होंने बिगुल बजाया, फिर सैनिकों ने घेर लिया महल को, कोटा के महाराव को करौली से सहायता लेनी पड़ी, मेजर बर्टन का सिर काट दिया गया। मेवाड़ में केवल माहौल बना, और जैसे वो सलूम्बर और है वहाँ के मेवाड़, मारवाड़, मेवाड़ में वो वहाँ भला कि उसका केसरी सिंह का नाम आता है, और मारवाड़ जो है, मारवाड़ में आपने देखा कि आउआ जो है मुख्यतः उसका नाम आता है, ठीक है। तो अभी तो इसकी गूंज राजस्थान के अन्य राज्यों का मतलब जो रियासतें थी, जैसे भरतपुर जो आगरा और मथुरा से काफ़ी निकट है, जो है वहाँ पे क्रांति के समय अशांत रहा। मथुरा में विद्रोह हो जाने के बाद, भाई मेरठ में हुआ, तो मेरठ भी यूपी में है, मथुरा भी यूपी में है, तो भरतपुर के शहर में उत्तेजना फैल गई, मतलब माहौल बन गया, और भरतपुर की सेना ने भी क्रांति का बिगुल बजा दिया। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो पूर्वी राज्यों में भरतपुर के महाराजा ने, वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर मोरिसन, तो भरतपुर का कौन था? मोरिसन। अब भरतपुर का महाराजा कौन था? हमने सभी महाराजा देखे, आप बताइए, देखें, कमेंट कीजिए। तो उसको भरतपुर छोड़कर जाने की सलाह दी, क्योंकि महाराजा को आशंका थी कि उसकी उपस्थिति से नीमच के क्रांतिकारी भरतपुर आक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि जो पॉलिटिकल एजेंट है ना, ये भी निशाने पर थे ना क्रांतिकारियों के, इनको भी तो कहीं तो उड़ा रहे थे, कहीं लटका रहे थे। तो महाराजा की इस सलाह पर मेजर मॉरिसन भरतपुर छोड़कर चला गया, डर गया वो। क्रांति की अवधि में भरतपुर रियासत की स्थिति बड़ी विषम थी। क्रांतिकारी सैनिकों की अनेक टुकड़ियां भरतपुर की सीमा से होकर गुजरी। क्यों? क्योंकि दिल्ली जाने का रास्ता लगभग उधर से ही था। भरतपुर की गुर्जर और मेवाती जनता क्रांति में पीछे नहीं रही, उसने खुलकर क्रांति में भाग लिया। जब पड़ोसी आगरा जिले में अंग्रेज़ों की शक्ति वहाँ के लाल किले की चारदीवारी तक सीमित हो गई, तो भरतपुर की जनता के मन में यह विश्वास भर गया कि अब भारत में ब्रिटिश सत्ता समाप्त होने जा रही है। तो कहने का मतलब मेवाड़ में क्या भरतपुर में भी क्रांति का माहौल बना। अलवर की बात करें तो अलवर में भी दिल्ली के कुछ क्रांतिकारियों के आ जाने के कारण, अब अलवर तो दिल्ली के नज़दीकी है, तो क्रांतिकारी गतिविधियां पनपने लगी थी। अलवर रियासत के गांवों के गुजरों ने, तो यहाँ पर गुजर है, मेवाती है, इन्होंने अपने पड़ोसी राज्य भरतपुर की भांति ब्रिटिश विरोधी भावना का खुलकर प्रदर्शन किया। भाई कई विद्रोह किया, कई विद्रोहियों की सहायता दी, कई अंग्रेज़ों को जो है धमकाया। तो उन्होंने अपनी क्रांतिकारी गतिविधियों से शासकों को काफ़ी परेशान किया। ये यहाँ पे जो है क्रांति का दृश्य दिखाया गया है। धौलपुर में जो है वो रामचंद्र और हीरालाल, इनका नाम आता है क्रांतिकारियों में, याद रखना, रामचंद्र और हीरालाल। जयपुर में सादुल्ला खां का नाम आता है। टोंक में आलम खान का नाम आता है। यहाँ से अच्छे क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। धौलपुर रामचंद्र और हीरालाल, ठीक है। जयपुर में सादुल्ला खां और आलम खां टोंक में।
धौलपुर रियासत में भी गंभीर उपद्रव हुए। अक्टूबर 1857 ईस्वी के प्रारंभ में ग्वालियर और इंदौर के क्रांतिकारियों की संयुक्त सेना धौलपुर में प्रविष्ट हो गई। क्रांतिकारियों के प्रति सहानुभूति के कारण धौलपुर रियासत की सेना तथा अनेक अधिकारी राजा का साथ छोड़कर क्रांतिकारियों से मिल गए। भाई जो सेना थी ना, उनकी सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ में थी हर रियासत में, जिससे धौलपुर की सत्ता खतरे में पड़ गई। क्रांतिकारियों ने धौलपुर में खूब लूटमार की। उन्होंने वहां के राजा को घेरकर जान से मारने की धमकी दी। विवश होकर राजा को क्रांतिकारियों की मांगें स्वीकार करनी पड़ी। धौलपुर में इन क्रांतिकारियों में राव रामचंद्र और हीरालाल के नेतृत्व में, तो धौलपुर में रामचंद्र और हीरालाल, ठीक है, ने जो है वो राज्य के अधिकांश तोपों पर अधिकार कर लिया और उनकी सहायता से आगरा पर आक्रमण कर दिया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक दिसंबर में पटियाला के शासक द्वारा भेजी गई सेना की सहायता से धौलपुर में व्यवस्था स्थापित नहीं की गई। तो यहाँ से भी बन सकता है क्वेश्चन कि धौलपुर की सहायता के लिए सेना कहाँ से भेजी गई, क्योंकि जब कोटा का पूछ लिया तो यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो याद रखें, पटियाला से सहायता आई थी धौलपुर के लिए। रामचंद्र और हीरालाल वहाँ के क्रांतिकारी थे। तो धौलपुर में पटियाला की सेना। कुशाल सिंह जो है आउआ, उसने कहाँ शरण ली थी? उसने कोठारिया के जोध सिंह के पास जो है वो शरण ली थी। पहले वो सलुम्बर गया था, फिर कोठारिया भी गया, कोठारिया के जोध सिंह के पास। जयपुर में महाराजा को मैंने एक दिन शिवाजी का लिखा था जन्म, वो बोला था, मैं लिखा नहीं था, तो 1627 बोल दिया था, 30 है। जयपुर में महाराजा को उनके एक पदाधिकारी राव शिव सिंह ने, जयपुर में महाराजा को उनके एक पदाधिकारी था कोई, शिव सिंह ने यह सलाह दी कि वह अंग्रेज़ों तथा मुगल बादशाह बहादुर शाह सेकंड जफर दोनों से मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखे, कि वे दोनों से दोस्ती रख लो। किंतु उनके प्राइवेट सेक्रेटरी पंडित शिवदी ने महाराजा पर अंग्रेज़ों का साथ देने के लिए जोर डाला। जयपुर में नवाब विलायत खां, मियाँ उस्मान खां और सादुल्ला खां मुगल सम्राट से मिलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध क्रांति का षड्यंत्र रच रहे थे। मुगल सम्राट के साथ किए गए इनके पत्र व्यवहार की जानकारी महाराजा को मालूम हो गई। वही वो मुगल से जो पत्र व्यवहार कर रहे थे ना वो, अतः उन्होंने सादुल्ला खां को राज्य से निष्कासित कर दिया और शेष दोनों को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। तो आप मुख्यतः थोड़ा सा नाम ध्यान में रख सकते हैं कि सादुल्ला खां और विलायत खां, उस्मान खां, ये जो है ना, तो ये यहाँ पे जयपुर में प्लानिंग कर रहे थे क्रांति की, मुगल बादशाह से बातचीत करके। टोंक की बात करें तो टोंक में जो है नवाब था वजीरुद्दौला। तो नवाब जो है ना, नवाब की सेना ने मीर आलम खां के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। टोंक का नवाब अंग्रेज़ों के साथ था। देखो जितने भी राजा हैं और नवाब है, सारे के सारे अंग्रेज़ों के साथ थे। कईयों को कि हो सकता है कि वो मन से भले क्रांतिकारियों के साथ हो, मगर नवाब की सेना ने नीमच के क्रांतिकारियों को टोंक में आने के लिए आमंत्रित किया और उनकी सहायता से नवाब के किले को घेर लिया। नवाब ने सैनिकों को डराने धमकाने का भरपूर प्रयास किया, किंतु वह सफल नहीं हो सका। तो इस प्रकार से हमने देखा कि क्रांति जो है वो छावनियों में हुई। उसके अलावा मेवाड़ है, भरतपुर है, धौलपुर है और अलवर है, यहाँ पर भी इसका प्रभाव रहा और कोटा में तो क्रांति तेज हुई थी। अब अगर हम जागीरों की बात करें या जागीरदारों की बात करें तो हमने जो आउआ के ठाकुर उनके बारे में तो विस्तार से पढ़ ही लिया, कुशाल सिंह के बारे में। अब यहाँ पे दो और आती है रियासतें, जैसे एक तो सलूम्बर और कोठारिया, ठीक है। तो कोठारिया में तो था जोध सिंह और सलूम्बर में था जो है यहाँ पे केसरी सिंह, ठीक है। तो KS याद रख सकते हो, या तो केसरी सिंह कहाँ का था? सलूम्बर का था। ऐसे आप ट्रिक से याद रख सकते हो कि केसरी सिंह कहाँ का था? सलूम्बर का था। और JK से याद रख सकते हो जैसे कि भाई जो जोध सिंह है वो कहाँ का था? कोठारिया का था, ठीक है। ये आप दो नाम जरूर और याद रखना। तो ये मेवाड़ जो है ना, मेवाड़ के ये जो है वो ठिकाने थे। तो आउआ जो है वो जोधपुर का ठिकाना था, आउआ मारवाड़ का। तो के ठाकुर कुशाल सिंह से प्रेरणा लेकर, भाई सामंत नाराज तो थे ही, राजाओं से भी नाराज थे, अंग्रेज़ों से भी नाराज थे, और जनता की सहानुभूति राजाओं के साथ कम थी, सामंतों के साथ ज़्यादा थी, क्योंकि वो उनसे जुड़े हुए भी थे लोकल एरिया से, और वो सामंत खुद परेशान थे अंग्रेज़ों से और राजाओं से। तो मेवाड़ के दो प्रमुख सामंतों, तो क्वेश्चन बन सकता है
सोलंबर और कोठारिया जो थे ठिकाने या जागीरदार, वो कहाँ के थे? तो मेवाड़। और आउआ मारवाड़, इतना एक तो अंतर ध्यान रखना है। तो दो प्रमुख सामंतों सोलंबर के रावत केसरी सिंह, याद रखना आपको, और कोठारिया के रावत जोध सिंह, ये आपको नाम जरूर याद रखने हैं। का 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम में अपूर्व योगदान रहा है। यह सही है कि मारवाड़ के सामंतों की भांति, जैसे वो कुशाल सिंह आउआ का, मेवाड़ के सामंतों ने खुलकर क्रांति में भाग नहीं लिया, किंतु अंग्रेजों का विरोध इन्होंने करने वाले क्रांतिकारी नेताओं और ब्रिटिश सत्ता के विरोधी जागीरदारों को सोलंबर और कोठारिया के रावतों ने अपने यहाँ शरण दी। भाई जो भी इनके पास आया ना, तो उसको शरण दी इन्होंने क्रांतिकारियों को। ये भी एक बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि डरे नहीं अंग्रेज़ों से, उन्होंने क्रांतिकारियों के परिवारों को भी आश्रय दिया। सोलंबर के जो रावत केसरी सिंह है, उसने आसपास के जागीरदारों को साथ लेकर आउवा के ठाकुर के स्वतंत्रता यज्ञ में भरपूर सहायता की। उदयपुर के महाराणा ने कंपनी सरकार के साथ जो संधि की, केसरी सिंह ने उसका खुलकर विरोध किया। एजीजी लॉरेंस ने केसरी सिंह की ब्रिटिश विरोधी गतिविधियों को देखकर महाराणा उदयपुर पर यह दबाव डाला कि वे उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। उदयपुर के महाराणा कौन थे? स्वरूप सिंह। उनको कहा एजीजी ने कि भाई ये केसरी सिंह देखो कैसे कर रहा है, इस पर कार्रवाई करो। तो महाराणा उसके विरुद्ध कार्रवाई करने का साहस नहीं जुटा पाए। उनको पता था कि इनसे पंगा लेना भारी पड़ सकता है। आउवा में भी भारी पड़ गया। अंग्रेज़ों द्वारा आउवा गांव को तहस नहस कर दिया गया तथा आउवा के ठाकुर कुशाल सिंह निरीह अवस्था में इधर उधर भटक रहे थे। कब इन्होंने वो हीथकोट से जो टक्कर हुई थी ना, तब जो है उसके बाद में स्थिति कमज़ोर हो गई थी। तब कोठारिया के रावत जोध सिंह ने उनको गले लगाया। तो क्वेश्चन आता है कि कहाँ शरण ली? तो ये पहले सोलंबर गए और फिर कोठारिया गए। तो कोठारिया के जोध सिंह ने, उन्होंने कोठारिया में पेशवा नाना साहब और उसके परिवार को भी शरण दी थी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि नाना साहब को और कुशाल सिंह को किसने शरण दी? तो कोठारिया। आप ऐसे याद रख लो कि वहाँ पे कोठरी बनी हुई थी, वहाँ पे का, यहाँ रुक जाओ आराम से, ऐसे ट्रिक से याद रह जाएगा आपको, कोठी या कोठरी, जोध सिंह, ठीक है। और सब प्रकार की सुविधा, खाने पीने की का टेंशन मत लो, आएंगे तो मिलकर लड़ेंगे। इस प्रकार ब्रिटिश सत्ता का विरोध कर वह भावी परिणामों की चिंता न करके सोलंबर और कोठारिया, इनको खतरा तो था ही, शरण दी है कि चलो हमला होगा तो देखा जाएगा। तो रावतों ने अपूर्व त्याग और साहस का परिचय दिया, इसलिए उनको इतिहास में याद किया जाता है। अगस्त 1858 ईस्वी, अब देखो अगस्त आ गया है, क्रांति शुरू हुई थी मई में 57 में, एक साल से ज़्यादा तक समस्त भारत में विद्रोह कुचल दिया गया। नवंबर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन ने भारत का शासन ब्रिटिश ताज को सौंप दिया। अब अंग्रेज़ों ने क्या किया? अंग्रेज़ों ने कहा अरे क्रांति हो गई, तो कहा ठीक है हम कुछ करते हैं। तो उन्होंने नया फार्मूला अपनाया कि ये जो कंपनी है ना ईस्ट इंडिया, ये बेईमान है, ये प्राइवेट कंपनी है, ये शासन खराब कर रही थी, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो कहा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन है ना वो हम बंद कर रहे हैं, ठीक है। और अब जो शासन है ना वो सीधा ब्रिटेन जो है ना वो चलाएगा, यानी ब्रिटिश ताज जो महारानी है या जो राजा है, तो सीधा ब्रिटिश शासन होगा। एक तो वो, दूसरा कहा कि जो गवर्नर जनरल था ना वो कंपनी का था, तो वो भी खराब था, मतलब वो अच्छा शासन नहीं चला रहा था, तो उसको हटा के अब नया पद ला रहे हैं वाइस राय। तो ये बात भी कही गई। अब वाइस राय भी देखो उन्होंने कैनिंग को ही बना दिया, जो गवर्नर था ना उसी को ही वापस बना दिया। तो परिवर्तन तो कुछ नहीं हुआ। और जो राजा महाराजा थे उनको सम्मानित किया, और जो जागीरदार थे उनको पता चला कि भाई ये केसरी सिंह और ऐसे बहुत सारे हैं जो हमारे खिलाफ थे, फिर उनके खिलाफ अंग्रेज़ों ने कठोर कार्रवाइयाँ की। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है क्रांति के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो क्रांति में कौन जीते? अंग्रेज। तो ऐसे वी बनाते हैं ना, ऐसे जीत के वी, तो विक्टोरिया याद रह जाएगा आपको, वी विक्टोरिया, विक्ट्री विक्टोरिया, ठीक है। तो उसने भारत के सभी नरेशों के अधिकारों कि भाई ये जो राजा है ना ये बहुत काम आए हैं, अंग्रेज़ों को लगाने के बहुत काम आए हैं, तो उनके अधिकारों और विशेष अधिकारों को सुरक्षित रखा और कहा कि अब हम इनकी विशेष ध्यान रखेंगे और इनके संतानों को ब्रिटेन में ले जाके वहाँ पढ़ाएंगे, अच्छी खासी अंग्रेजी शिक्षा देंगे। उदयपुर महाराणा ने इसका स्वागत किया और अंग्रेज़ों के सम्मान में भव्य दावत पार्टी का आयोजन किया। यद्यपि राजस्थान में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो था लड़ाई वो असफल रही, अंग्रेज इसमें जीत गए, मगर इसके कई परिणाम हुए।
इस विप्लव के बाद राजस्थान के परंपरागत ढांचे का स्वरूप बदलने लगा। जैसे आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ, अंग्रेजी माध्यम स्कूल भी खोले गए, नए मध्यम वर्ग का जन्म हुआ, जो पढ़ा लिखा था, जो शिक्षक, वकील, डॉक्टर ऐसा था, वो पढ़ा लिखा था, तो वो भी फिर आगे जाकर आज़ादी में, क्रांति में उन्होंने सहयोग दिया। प्रशासनिक सेवाओं में जनसाधारण की नियुक्तियां वो करने लग गए, थोड़ा भारतीयों को मौका मिला। वैश्य समुदाय है, बढ़िया व्यापारी, उनका सहयोग लिया जाने लगा। इन्हें महत्वपूर्ण और विभिन्न प्रकार के संरक्षण देना आदि इस तरह के कुछ कार्य होने लगे, जिसमें राजपूतों का महत्व कम होता गया। जो राजा थे, राज परिवार के लोग थे, राजस्थान के नरेश और जागीरदार अब अंग्रेज़ों पर पूरी तरह से निर्भर हो गए। राजा और ये अब है क्रांति की असफलता के कारण कि भाई जो क्रांति है वो असफल क्यों रही। तो मोटा मोटी अगर हम बात करें तो क्रांति एक तो क्या है, सीधी सी बात, अपने पास कोई नेता नहीं था, नेतृत्व का अभाव था। एक अपने पास हथियार नहीं थे। एक क्रांति एक साथ शुरू नहीं हुई थी, सारे एक साथ मिलके हमला करते, फिर राजाओं ने साथ नहीं दिया। तो ऐसे कई कारण इसमें जो है वो आते हैं। तो राजस्थान के राजाओं ने अंग्रेज़ों के प्रति झुकने की प्रवृत्ति दिखाई। जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सिरोही, टोंक, बीकानेर, सरदार सिंह तो बाहर भी गए थे, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इन्होंने क्या इस आंधी को रोकने में ब्रिटिश सत्ता का सहयोग किया। ये राजा या तो सहयोग नहीं करते, तटस्थ रहते, या मान लो अगर उस समय मौका देख के एक हो जाते और क्रांतिकारियों को साथ देते तो अंग्रेज उस समय छोड़ के भाग जाते। मुगल सम्राट बहादुर शाह और स्थानीय विद्रोहियों ने राजस्थानी राजाओं को स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व प्रदान करते हुए आमंत्रित किया, पर इसके बाद भी उन्होंने अंग्रेज़ों का साथ दिया। तो पहली बात क्या है, राजाओं ने जो है वो साथ नहीं दिया। दूसरी है एकता और संपर्क का अभाव था विद्रोहियों में। कोई कभी हमला कर रहा है, कोई कभी कर रहा है, रुक रुक के क्रांतियाँ हुई, एक साथ ही हो जाती मिलजुल के, परंतु उस समय संचार के साधन नहीं थे इतने, तो कोटा, नसराबाद और इनमें अलग अलग समय हुई, तो अंग्रेज़ों को अवसर मिल गया। अब ऐसे ही जो बाहर से आए, जैसे मान लो तांत्या टोपे आया, ठीक है, ग्वालियर से राजस्थान आया, बांसवाड़ा इधर से होते हुए, तो इन्होंने कोई उसका खास सहयोग नहीं दिया। और इनमें एकता रियासतों में और संगठन का अभाव था, नेतृत्व का अभाव था। तो मेवाड़ के महाराणा से संपर्क किया, तो नेतृत्व प्रदान करने के बजाय मेवाड़ के महाराणा ने क्या किया पता है, उनके जो गुप्त पत्र थे ना, लेटर, वो पब्लिक कर दिए, ओपन कर दिए अंग्रेज़ों के सामने। तो इससे क्या हुआ, वो नाम आया था ना अभी उसमें, क्या नाम था उनका, तो उनको जो है सादुल्ला खां था या ऐसा कुछ नाम था, यहाँ पे है देखो, हाँ सादुल्ला खां ही है, नहीं सादुल्ला खां तो जयपुर में है। तो उनको जो है ना उनका वो पत्र व्यवहार ओपन कर दिया था ना। तो इस प्रकार से जो है ना ये स्थिति बिगड़ी। और अगली बात है इसमें, राजस्थान के अनेक देशी रियासतों में बंटा हुआ था, तो कोई केंद्रीय संगठन नहीं था, नेतृत्व नहीं था, आपस में संपर्क नहीं था। त्याग और बलिदान की भावना तो थी, वो बलिदान दे रहे थे, मर भी रहे थे, परंतु उनका कोई एक नेता नहीं था कि वो एक साथ हो सके। और अंग्रेज़ों जैसा रण कौशल नहीं था, उनका तो एक नेतृत्व था ना, गवर्नर जनरल सबको संचालित कर रहा था, और अंग्रेज़ों जैसा प्रशिक्षण भी नहीं था। तो इन सब की वजह से क्या है, धन, रसद, हथियार की कमी आ गई। अंग्रेज़ों ने अन्य क्षेत्रों में हुई क्रांति का दमन करते हुए जून 1858 तक उत्तर भारत के अधिकांश क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। तो क्या है कि उन्होंने राजस्थान में पूरी शक्ति लगा दी। अब क्रांति के परिणाम क्या रहे, तो परिणाम बात है पहले कि राजस्थान की रियासतें ब्रिटिश संरक्षण में चली गई। भाई अब परमानेंट जो राजा थे ना, पहले 1818 की संधि यहाँ से बंद गए थे, अब क्रांति हो गई, अब राजाओं ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, तो जागीरदार है, जनता, उनको भी पता चल गया। तो अब परमानेंटली जो है ना राजा है वो ब्रिटिश संरक्षण में चले गए। ब्रिटिश सम्राट ने राजस्थान की सभी रियासतों में कंपनी द्वारा जारी संधियाँ जारी रखी। यानी अब ऐसा नहीं है कि कंपनी का शासन समाप्त हो गया तो संधियाँ भी गई, नहीं, कहा का जो रूल संधियाँ हो गई वो तो रहेगी। राजस्थान की जनता पर अब गुलामी का दोहरा अंकुश हो गया। एक तो रियासती राजाओं के दिन थे, राजाओं की गुलामी थी, दूसरा अंग्रेज़ों का भी नियंत्रण हो गया। परिणाम स्वरूप यह निश्चित हो गया कि निकट भविष्य में राजस्थान में स्वतंत्रता का कोई भविष्य जो है वो नहीं है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार के कारण भी लोगों में राष्ट्रीय जागृति का प्रादुर्भाव हुआ।
स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज, स्वभाषा के फलस्वरूप लोगों में क्रांति की भावना पुनः पल्लवित हुई और इस भावना को बल प्रदान करने वालों में अर्जुन लाल, केसरी सिंह बारट, गोपाल सिंह खरवा आदि अग्रणी माने जाते हैं। इस क्रांति की असफलता ने भावी संगठित आंदोलन की भूमिका तैयार की। तो देखो, क्रांति असफल रही मगर इसका प्रभाव पड़ा। लोगों को पुरानी यादें भी थी कि हमने उस समय भी अंग्रेज़ों को एक बार के लिए, मतलब कहते हैं ना, मारोड़ के झाग वो आदि थे उनके आ गए थे और हालत ख़राब हो गई थी अंग्रेज़ों की, तो उनको पता था। फिर आगे जाकर उनकी कहानियाँ, वीरों की कहानियाँ की गई, बताई गई, तो उन चीज़ों को याद करके भी जोश भरा जाता था और अंग्रेज़ भी डरे हुए थे कि दोबारा विप्लव जो है वो हो सकता है। अब थोड़े से प्रश्नों पे नज़र डाल लीजिए कि 1823 में सबसे अंत में किस रियासत ने संधि की, याद आया? तो कौन सी थी? सिरोही। 1857 की क्रांति के आरंभ होने के समय कहाँ कहाँ सैनिक छावनियाँ थी? तो 6 छावनियाँ थी, याद होगा आपको। नानी, ब्याव, देखे, एरिनपुरा में। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस दिनांक से हुआ? तारीख याद आ रही है क्या? भारत में तो थी 10 मई मेरठ, और राजस्थान में थी 28 मई। कहाँ? नसीराबाद। राजस्थान के उन 3 प्रमुख स्थानों का नाम लिखे जहाँ सैनिक विद्रोह हुए। 3 प्रमुख स्थान आप कोई से भी लिख सकते हैं 6 में से। कोटा में हुआ, नसीराबाद में हुआ। राजस्थान के उन 3 राजाओं के नामों का ले कीजिए, क्रांतिकारियों का सह किया हो। तो ऐसे कोई राजा का नाम इस पाठ में तो आया नहीं है। आपके कहीं ध्यान में आए तो आप जो है कमेंट करके लिखना। लघु उत्तर में आप इस प्रकार से कर सकते हो। आरंभिक विस्तार, प्रमुख कारण, मेवाड़ के योगदान। तो मेवाड़ का योगदान में तो आप जो मेवाड़ के जो कुछ वो जो सलूम्बर है, कोठारिया है, उनका लिख सकते हो। निबंधात्मक में ये प्रश्न है। अब कई बार क्या होता है, कई शिक्षक बंधु जैसे प्रश्न जो होते हैं ना किताब के पीछे कि भाई ये सारे कर लेना, तो सारे होमवर्क के लिए नहीं होते, छांट कर ही होते हैं, क्योंकि फिर तो पूरी किताब है ना, वो पाठ 2 बार उतर जाता है इसमें। तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो इम्पोर्टेंट हिसाब से इन प्रश्नों को समझना, और एक आधा प्रश्न जो होता है ना जिसमें इम्पोर्टेंट लगता हो वो किया जाता है। तो इसी के साथ हमारा पहला पाठ जो है वो पूरा हुआ है। कुल 7 पाठ है, 6 पाठ अभी बाकी है। तो आराम से हम जो है प्रति क्लास में लगभग 25-30 मिनट में 3 पेज देख रहे हैं विश्लेषण करते हुए लाइन टू लाइन। और अब इस पाठ की समरी अगर हम देखें मात्र 5 मिनट में, तो एक बार आप कहो तो करवा देता हूँ मैं समरी। बहुत ही शॉर्ट में हम देखेंगे। जैसे ये तो पुस्तक आपको पता ही है, और इसमें जैसे पहले हमने मराठों का हस्तक्षेप पढ़ा, हुरडा सम्मेलन पढ़ा और पेशवा के बारे में पढ़ा। उसके बाद में हमने पेशवा बाजीराव जो आया था, तुंगा का युद्ध हमने पढ़ा। उसके बाद में जैसे पिंडारियों का दमन, हेस्टिंग्स, 1803 की संधियाँ। फिर हमने ये क्रांति के समय, मैंने पूछा था आपसे भरतपुर में कौन था, तो जसवंत सिंह। ये क्रांति के समय अलग अलग शासक थे। और उसके बाद में 1818 की संधियाँ मेटकाप से हुई थी, सबसे लास्ट में सिरोही जो है वो। और उसके बाद हमने इसमें देखा जो है सामंतों पर और इन पर प्रभाव। ये पॉलिटिकल एजेंट आपको याद हो ही गए होंगे। जैसे अभी अभी हम पढ़ रहे थे, जैसे मॉरिसन का नाम आया था अभी लास्ट में भरतपुर में। और ये 6 छावनियों की बात हो गई। 28 मई को शुरुआत हुई थी, ठीक है, नसराबाद में, और सब जगह फिर क्रांति। आप तो ये ऊपर वाले ये देख लोगे ना, क्रांति के समय बहादुर शाह जफर था, लॉरेंस था, कैनिंग था, और विक्टोरिया ब्रिटेन की महारानी थी। ब्रिटेन में, भारत में, राजस्थान में और दिल्ली में, चारों आपको याद रख लेने हैं, ठीक है। उसके बाद में कुशल राज और अनार सिंह ये पराजित हो गए थे, लॉरेंस पराजित हो गया, मैक मॉन्सन का वध हो गया, होम्स ने टक्कर दी। और कुशाल सिंह आहुआ सलूम्बर, ठीक है, आहुआ से सलूम्बर गया और फिर कोठारिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। मेवाड़ में क्रांति हुई। सलूम्बर के रावत केसरी सिंह ने भी चैलेंज दिया, ठीक है। उसके बाद में अन्य राज्यों में अभी हमने पढ़ा, भरतपुर और धौलपुर पटियाला की सेना का सहयोग हुआ, कुशाल सिंह। सलूम्बर और कोठारिया का योगदान हमने पढ़ ही लिया। सलूम्बर में कौन था, तो KS या SK, तो KS मतलब यहाँ पे केसरी सिंह था और कोठारिया में जोध सिंह था, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है। और असफलता के कारण क्या थे, परिणाम क्या हुए, ये सब हमने देख लिया। धन्यवाद।